Now let's move on towards the reading of the chapter. Purnima Devi Burman is a conservationist, biologist and activist from Assam. पूर्णिमा देवी बर्मन जो थी वो एक कंजर्वेशनिस्ट थी, बायोलॉजिस्ट थी एंड एक्टिविस्ट थी. कहाँ से? असम से. अब कंजर्वेशनिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु वांट्स टू प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज को जो बचाना चाहता है, प्रिजर्व करना चाहता है, उसे हम कंजर्वेशनिस्ट कहते हैं. रीड दिस पीस टू फाइंड आउट how she single-handedly led a movement to save the globally endangered greater adjutant stock from extinction. तो in this story what we are going to read is कि कैसे पूर्णिमा देवी ने सिंगल हैंडेडली, अकेले ही एक मूवमेंट, एक ऐसा आंदोलन चलाया टू सेव द ग्लोबली एंडेंजर्ड, जो मतलब पूरी दुनिया में डेंजर में थे. कौन से? ग्रेटर एडजुटेंट. ये एडजुटेंट इज अ टाइप ऑफ बर्ड. इन हिंदी वी कॉल हिम चमरघेंग. इट्स अ टाइप ऑफ बर्ड. ओके. सो स्टॉक मतलब कि इन ग्रेटर स्टॉक्स को, एक्सटिंक्शन मीन्स डाइंग, मतलब मरने से कैसे इसने अकेले एक ऐसा मूवमेंट चलाया जिससे उसने इन सबको मरने से बचाया, मतलब कि उनकी एग्जिस्टेंस को ख़त्म नहीं होने दिया. हाउ विलेजर्स लर्न टू लव एन अगली बर्ड टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन. कैसे गांव के लोगों को उस अगली बर्ड, उस गंदे से बर्ड से प्यार हो गया और उन्होंने टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन की उन सब लोगों ने मिल करके उनको मरने से बचाया. और ये सब किसकी वजह से हुआ? पूर्णिमा देवी की वजह से, क्योंकि उनके अंदर उनके प्रति प्यार किसने क्रिएट किया? पूर्णिमा देवी ने. You know, a bird has a peer problem when a 19th century ornithologist refers to it as a prodigy of ugliness. So, आपको पता है एक बर्ड को पियर प्रॉब्लम होता है. व्हाट इज पियर प्रॉब्लम? पियर इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर पब्लिक रिलेशन. वी हैव डिस्कस्ड इन द कीवर्ड्स विच मीन्स क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ गुडविल. मतलब कि ह्यूमंस में और बर्ड्स, एनिमल्स में एक गुडविल मेंटेन करना, एक लव को, एक बॉन्ड को क्रिएट करना. तो उनके अंदर ये पियर प्रॉब्लम होती है. व्हेन अ 19th सेंचुरी ऑर्थोनोलॉजिस्ट, जब एक 19th सेंचुरी के पर्सन ने, ऑर्थोनोलॉजिस्ट वो होते हैं जिन्होंने बर्ड्स की स्टडी की हुई होती है. तो जब एक 19th सेंचुरी के ऑर्थोनोलॉजिस्ट ने रेफर करते हुए कहा टू इट एज ए प्रोडिजी ऑफ अगलीनेस, जब इसे उसने अगलीनेस की प्रोडिजी कहा. प्रोडिजी होता है एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल फॉर अ पर्टिकुलर क्वालिटी. सो दिस इज द ग्रेटर adjutant stork, an imposing bird which stands at a stunning 5 feet and has an 8-foot wingspan. So ये यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक की. एन इम्पोजिंग बर्ड. इम्पोजिंग मीन्स ग्रैंड एंड इम्प्रेसिव इन अपीयरेंस, जो बहुत ही बड़े और अपीयरेंस में बड़े इम्प्रेसिव होते हैं, उस बर्ड के बारे में. विच स्टैंड्स एट अ स्टनिंग 5 feet. स्टनिंग मीन्स इम्प्रेसिव, जो बड़े इम्प्रेसिव तरीके से खड़े होते हैं. 5 feet, 5 feet ऊपर तक जाते हैं. एंड हाई एंड हैज़ एन 8-foot विंग स्पैन. विंग स्पैन मीन द मैक्सिमम एक्सटेंड अक्रॉस द विंग्स मेजर्ड फ्रॉम टिप टू टिप. The description, while less than kind, is difficult to refute. The greater adjutant's head is naked except for a few scraggly feathers, making it look like a bleeding old man. So what the writer is saying here कि ये जो description है, while less than kind is difficult to refute, इस description को वो क्या है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है. क्या डिफ़िकल्ट है? इस स्टेटमेंट को, इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है. द ग्रेटर एडजुटेंट्स हेड इज नेक्ड. ये जो एडजुटेंट्स हैं, इसका जो हेड है, ये देखिए सी, ये क्या है? नेक्ड है. नेक्ड मीन्स नंगा है. एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्क्रैगली फेदर्स. किसको छोड़ करके? फ्यू स्क्रैगली. स्क्रैगली होता है रफ एंड अनपॉलिश्ड
जो मतलब कि फिर अ फ्यू स्क्रैगली फेदर्स मेकिंग इट लुक लाइक अ बाल्डिंग ओल्ड मैन। मतलब इसके देखिए इसका जो ये वाला एरिया है वो उसके लिए कह रहे हैं कि इसको देख करके ऐसा लगता है ये बहुत ही स्क्रैगली है, बाकी इसकी पूरी बॉडी पे फैदर है, तो इसको देख करके क्या लगता है कि ये एक ओल्ड बाल्डिंग ओल्ड मैन की तरह लगता है। बाल्ड का मतलब होता है गंजा, तो ये गंजे बूढ़े आदमी की तरह लगता है। अ लॉन्ग ऑरेंज पाउच डैंगल्स लूजली फ्रॉम इट्स नेक। तो इसकी नेक से क्या है, ये देखिए सी कि उसकी नेक के पास में क्या है, एक ऑरेंज कलर का पाउच है। डैंगल का मतलब होता है हैंग, लटक रहा है। तो एक ऑरेंज कलर का पाउच जो है उसकी गर्दन के पास से लूजली, बिल्कुल लूज है, खुले वाला, फ्रॉम इट्स नेक, इसकी नेक के बिल्कुल पास में से हैंग हो रहा है। देयर इज़ नो मेलोडी इन इट्स कॉल। इसकी आवाज़ में बिल्कुल भी सुर नहीं है, मतलब कि मधुरता नहीं है। इट्स वोकलाइजेशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रंटिंग क्रॉक। इसका जो वोकलाइजेशन है मीन्स साउंड प्रोड्यूस करने का जो तरीका है, हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, उसको कैसे बताया गया है, एज अ ग्रंटिंग क्रॉक। ग्रंटिंग क्रॉक का मतलब होता है काँव काएँ काएँ की आवाज़ करना, तो उसका जो वोकलाइजेशन है वो कैसा है, काएँ काएँ की आवाज़ जैसा। ग्रंटिंग मीन्स करहाना, पेन में जब हम करहाते हैं, ग्रंटिंग करते हैं, तो ऐसा इसका साउंड है। देर इज़ नॉट मच ग्रेस इन इट्स मूवमेंट्स। इसके मूवमेंट्स में कोई खास ग्रेस नहीं है। इंडीड दिस स्ट्रोक गेट्स इट्स नेम एडजुटेंट। हालांकि वास्तव में इस स्ट्रोक को क्या नाम दिया गया है, एडजुटेंट्स, विच रेफर्स टू अ मिलिट्री ऑफिसर, जो कि किसे रेफर करता है, एक मिलिट्री ऑफिसर को। एडजुटेंट का मतलब क्या होता है, एडजुटेंट मीन्स असिस्टेंट टू अ कमांडिंग ऑफिसर। सो फ्रॉम इट्स स्टफ ऑकर्ड गेट, इसका जो मतलब कि ये जो स्किन है, मतलब कि हार्ड जो इसकी स्किन है, ऑकर्ड गेट, इसकी गेट का मतलब होता है चाल, और इसकी अजीब सी जो चाल है, नोन लोकली एज हारगिला, वो कैसे जानी जाती है, हारगिला के नाम से जानी जाती है। द बंगाली वर्ड फॉर बोन स्वेलोर्स, ये एक वर्ड है बंगाली वर्ड है किसके लिए, बोन स्वेलोर्स के लिए। They were considered unclean but valued a scavenger. They were sometime hunted for the use of their meat in the folk medicines. So they were considered unclean. इनको कैसा माना जाता है, unclean माना जाता है, but valued as a scavenger. और इनकी क्या वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू होती है एज अ स्क्वेंजर, होते हैं स्वीपर्स, और इनकी क्या वैल्यू होती है, एज अ स्वीपर इनकी वैल्यू मानी जाती है। दे वर समटाइम्स हंटेड, इनकी हंटिंग की जाती है, समटाइम फॉर द यूज़ ऑफ देयर मीट इन द फॉक मेडिसिन। फॉक मेडिसिन में इनके मीट का यूज़ किया जाता है हंटिंग करके। मैनी हंड्रेड्स ऑफ thousands of greater adjutants once congregated in enormous flocks from Pakistan to Cambodia. तो एक बार क्या होता है, बहुत सारे 100 of thousands ग्रेटर एडजुटेंट्स, जो ये स्टॉक्स थे, वो कॉन्ग्रीगेटेड का मतलब होता है बिगेदर, मतलब इकट्ठे होना, ये सब इकट्ठे होते हैं एनॉर्मस फ्लॉक। एनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में, लार्ज फ्लॉक्स होता है ग्रुप ऑफ द स्टॉक, इट्स अ कलेक्टिव नाउन। तो बहुत ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर वो लोग इकट्ठे होते हैं, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम पाकिस्तान टू कम्बोडिया, पाकिस्तान से कम्बोडिया में। इन कोलकाता वन अकाउंट पुट a few individuals on almost every house. Over the years, the widespread destruction of its wetland habitats, मतलब कि बहुत ही सालों से ये जो widespread destruction है किसका, of its wetland habitats, इनकी wetland habitats का, and the loss of its nesting tree, और इनकी nesting trees का मतलब ये जो पेड़ काट दिए जाते हैं जहाँ पे ये नेस्टिंग करते हैं, जहाँ पे ये अपने घोंसले बनाते हैं, हैज़ लेड टू ए ड्रेस्टिक फॉल इन द नंबर्स ऑफ ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक्स इन इंडिया। तो क्या हुआ है, मतलब कि ये जो वेटलैंड हैबिटेट है और ये जो लॉस ऑफ ट्रीज़ है, नेस्टिंग ट्रीज़, मतलब कि इनके जो नेस्टिंग ट्रीज़ हैं वो जब ख़त्म हो जाते हैं और इनकी जो वेटलैंड हैबिटेट है उसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत सारे एडजुटेंट जो हैं वो उनका जो नंबर है मतलब कि वो इंडिया में बहुत कम हो गया है, अब ना के बराबर स्टॉक्स ही बचे हैं। सो मच सो दैट इट वेंट फ्रॉम बीइंग वन टू द मोस्ट कॉमन स्टॉक टू द रेयरेस्ट, मतलब कि तो इससे क्या हुआ है कि कहाँ, तो एक टाइम ऐसा था कि जब ये स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते थे, जब हम अब देखते हैं कि डॉग्स हैं, स्पैरोज़ हैं, पैरट्स हैं, इनको हम देखते हैं कितने कॉमन है ये,
हर जगह देखने को मिलते हैं, बट उस टाइम में तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन थे। बट ग्रेजुअली वेटलैंड हैबिटेट और नेस्टिंग ट्रीज़ की वजह से, लॉस ऑफ नेस्टिंग ट्रीज़ की वजह से इनके भी नंबर्स कम होते गए, और कहाँ ये कॉमन थे और अब ये बहुत ही ज़्यादा रेयर हो गए हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। बाय द 1990s वन एस्टिमेट पुट द नंबर ऑफ द ग्रेटर एडजुडेंट्स मेयर 1000। तो 1990 में ये एक एस्टिमेट लगाया गया था कि कितने एडजुडेंट्स अभी बचे होंगे, तो उनका जो मेयर नंबर था मात्र ओनली 1000 की, 1000 के करीब ही, 1000 के करीब ही जो एडजुडेंट्स हैं वो बचे हुए हैं। ब्रिंगिंग इन डेंजरसली क्लोज टू एक्सटिंक्शन, ये क्या है, बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत ही खतरनाक तरीके से मर रहे हैं, अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। इनका जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। सो फॉर टुडे we will read up to here only. Tomorrow we will be continuing with the reading of the same chapter. Okay, thank you, have a good day, bye.